नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूपी का रण क्षेत्र 2022 में मैं आपका होस्ट शरद स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां अब जरूरत के हिसाब से जातिगत समीकरण को साधने में अपना दिमाग लगाने में जुट गई हैं। कोई ब्राह्मण वोट बैंक की फिक्र में सभाएं कर रहा है तो कोई मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एक ऐसे वर्ग की फिक्र सभी पार्टियों को सताने लगी है जिसके बिना यूपी के चुनावी कुछ क्षेत्र में जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन सा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज की। आज हमारा विश्लेषण इसी पर केंद्रित होगा। क्या यूपी चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक की एंट्री हो चुकी है? क्या सियासी पार्टियां अब इस वर्ग के वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं? धीरे धीरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आता देख अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण मुद्दे पर सियासत और गरमाने के आसार बढ़ते दिख रहे हैं। यूपी में अचानक इस वर्ग की अहमियत बढ़ गई है। यूपी चुनाव में जातिगत समीकरण को लेकर यह वर्ग चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि अब तक यह देखा गया है कि राजनीतिक पार्टियां दलित, मुस्लिम और जनरल वोट बैंक की राजनीति ही करती आई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आधी आबादी पर राज करने वाला अति पिछड़ा वर्ग राजनीतिक पार्टियों के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? ओबीसी बिल संसद में पास होने के बाद पिछड़ी जाति का वोटर भी सुर्खियों में आ गया। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को उनमें अपना स्वार्थ दिखने लगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश की 39 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की तैयारियां कर रहा है। प्रदेश में इस समय कुल 89 जातियां ओबीसी की सूची में शामिल हैं। इनकी आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54% माना जाता है। कांग्रेस पार्टी और बीएसपी ने कभी भी ओबीसी वोटरों की राजनीति नहीं की है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस वर्ग की राजनीति करती आई है, लेकिन पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में सफलता हासिल की है। हालांकि समाजवादी पार्टी यह मानती है कि पार्टी हमेशा से अति पिछड़ा वर्ग के मान सम्मान का खासा ख्याल रखती आई है। पार्टी का तो यह भी मानना है कि इस वर्ग को समाज में उच्च स्थान उसी ने ही दिया है। शायद यही कारण है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने फूलन देवी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। फूलन देवी को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी का टिकट देकर सांसद बनाया था और इस वोट बैंक को अपने पाले में करने में सफलता भी हासिल की थी। पिछले एक दशक से यूपी के सबसे बड़े जनाधार अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर अपनी पकड़ ढीली ना पड़े और पार्टी से कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए भाजपा ने इस वर्ग को अपने बगल में बैठाने की कवायद और तेज कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां अपना दल निषाद पार्टी ओबीसी वोटरों को साधने में लगी हुई हैं। अपना दल की अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल को हाल ही में केंद्रीय मंत्री बनाया जाना इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। एक हफ्ता पहले ही भाजपा के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने 3 दिवसीय दौरे में इस बात की ऐलान किया कि उनकी पार्टी निषाद समुदाय के साथ मिलकर यूपी का चुनाव लड़ेगी। पिछड़ा वर्ग के वोटरों के लिए बीजेपी का एक पूरा प्रकोष्ठ काम कर रहा है। कानपुर बुंदेलखंड बीजेपी की सबसे मजबूत गढ़ के रूप में माना जाता है, इसलिए बीजेपी अपने गढ़ को बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी भी इस वोट बैंक को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है, इसलिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने में जुटी हुई है। इसके लिए सपा कानपुर बुंदेलखंड के सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। सपा कार्यकर्ता भी बूथ स्तर पर ओबीसी वोटरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ओबीसी वोटरों को अपना कोर वोटर माना ही नहीं। कांग्रेस शुरू से ब्राह्मण और मुस्लिम और दलित वर्ग के वोट बैंक की राजनीति करती चली आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि 3 दशकों से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। इसलिए पार्टी यूपी में अपने खोए वजूद को दोबारा पाने के लिए ओबीसी सम्मेलन की योजना बना रही है। यूपी चुनाव 2022 के मद्देनजर अति पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक के वोट बैंक की ताकत को बताने और दिखाने के लिए इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा ने 10 पार्टियों का एक गठबंधन तैयार किया है,
गठबंधन में समान विचारधारा वाले दलों की ही विशेष तौर पर जोड़ा गया है। इस दल की सबसे बड़ी विशेषता हम आपको बता दें कि इसमें उन राजनीतिक दलों को ही जोड़ा गया है जिनका यूपी के सबसे बड़े जनाधार यानी अति पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग पर अपनी जबरदस्त पकड़ है। भागीदारी संकल्प मोर्चा अपने दो सिद्धांत को लेकर यूपी के बड़े दलों से गठबंधन करने की बात कर रही है। पहला, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दूसरा, सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का लक्ष्य। साफ है, यूपी का चुनावी रणक्षेत्र की बिसात पर वही दल सह और मात का खेल खेल सकेगी जो प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग यानी ओबीसी और बीसी को साथ लेकर चलने की बात करेगी। तो यूपी का रणक्षेत्र 2022 में यह थी अति पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के समीकरण पर हमारी खास पेशकश। अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे और बात करेंगे कुछ नए राजनीतिक समीकरणों पर। तब तक के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।